स्वागत है आपका। और जीएससी एग्जीबिशन में यहाँ पर क्या हो रहा है वो तो हमने आपको बताया है ही, और क्या व्यू है आगे लेकर मार्केट्स का और खरीदारी का और अक्षय तृतीया की, उसकी बात भी हम कर चुके हैं। लेकिन अब अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस साल को क्या कैसे देखते हैं और उनके अपनी कंपनी के लिए क्या प्लान्स हैं। तो चेतन जी, क्या प्लान्स हैं 2026 के लिए? क्या नया करने की यहाँ पर अब उम्मीद है, तैयारी है? जैसे कि आप जानते हो, मैं काफ़ी सालों से मोर देन 44 इयर्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र बनाते हैं। रिसेंटली हमने कंपनी भी लिस्ट की है और हम इसी में अच्छे CAGR से आगे बढ़ रहे हैं। और पहले से ही जो डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत बेसिक प्रोडक्ट था, आज 40 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि आज कोई भी बॉलीवुड इतना सपोर्ट कर रहा है, टॉलीवुड भी इतना सपोर्ट कर रहा है। तो इसी के अंदर हम जितना आगे बढ़ सके इन कैरेटेजेस, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोन्स को इस्तेमाल करते हुए हम जितना भी इसके अंदर आगे बढ़ सके उतना हम बढ़ेंगे। और रिसर्च ये कहती है कि ये प्रोडक्ट इतना आगे बढ़ने वाला है और एक्सपोर्ट भी इसका इतना आगे बढ़ने वाला है कि हमारे पास काफ़ी जगह है इसको काम करने के लिए। इसके लिए हम हमारी कैपेक्स यानी फैक्ट्रीज वगैरह भी हमने बहुत बड़ी कर दी है। और आगे जितने भी कॉर्पोरेट या फिर ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स जितने भी हैं, उनके आगे फ्यूचर में एक्सपांशन बहुत बड़ा है। तो उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जितना भी हो सकता है हम पूरी तैयारी के साथ हैं। और इस साल हमको बहुत बेटर लग रहा है क्योंकि ये भाव मुझे $5,000 या उससे भी ज़्यादा दिख रहा है। तो एक फोमो भी क्रिएट होने वाला है और ज्वेलरी स्टोर सारे ही बहुत आगे बढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ेंगे तो उनके पीछे पीछे हम भी आगे बढ़ेंगे। चेतन, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की मार्केट्स है एज ऑफ नाउ, कैसी डिमांड है? अक्षय तृतीया में आप क्या कुछ लेके जा रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि अक्षय तृतीया के पहले जो ये हमारा अपना शो जीजेस कर रहा है वो वाकई में लाजवाब होता है। लकीली ऑलवेज पिछले अगर आप 2-3 साल से देखें तो यही टाइम के अंदर गोल्ड के रेट भी नीचे आ जाते हैं जब ये शो आने वाले होते हैं। तो द रिटेलर्स की बाइंग का मूड भी बन जाता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि इन भावों में हम खरीदेंगे तो आगे बेचेंगे कैसे क्या। तो एक अच्छा माहौल बनता है। और मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि अप्रैल एंड सितंबर दो जो अपना शो है जीजेसी का, वो इतना गजब का टाइमिंग है। एक तो ये अक्षय तृतीया के पहले और जो सितंबर का शो है वो एकदम दिवाली के पहले। तो जो एक रिटेलर की जो एक उनकी जो बाइंग की जो ज़रूरत होती है वो ये शो पूरी कर देता है। वेन्यू लाजवाब, कस्टमर को यहाँ आने में इतनी खुशी होती है। और बल्कि जीजेसी ने कस्टमरों का भी इतना ध्यान रखते हैं, जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनके लिए स्टे वगैरह का नियर अबाउट जितनी भी होटल्स हैं वहाँ पे। तो एक जो माहौल बनता है, आज तीसरा दिन है, हम ऐसा एग्जीबिटर में कह सकता हूँ कि हम इतने संतुष्ट हैं क्योंकि ये भावों की वोलेटिलिटी हमने जो एक साल से देखी और ये जो अब हमने कहीं एक देखा कि ये स्थायी रूप से अब भाव बना है 1,45,000 1,50,000 के बीच में, तो हमें भी एकदम निश्चिंत है, पूरा माल बना के आए। तो जैसे ये कह रहे हैं कि प्राइसेस की बात नहीं है, अब डिजाइन की बात है, तो वहाँ क्या फोकस है? जी, डिजाइनिंग तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। बट कहीं न कहीं शोरूम में ग्राहक कस्टमर जब आता है तो माइंड में लेके जाता है कि सोने का भाव 1,80,000 रुपया है। तो डिजाइन तो होता ही, लेकिन भाव भी डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट करता ही है। और अगर ऐसे भाव के अंदर लोगों को बाइंग करनी हो तो फिर अच्छी डिजाइनिंग जिसके पास हो, ऐसे शो में जिसने खरीदी की हो, उनके शो। तो लोअर कैरेटेजेस देख रहे हैं आप? डेफिनेटली 22 कैरेट के साथ में पिछले 2 साल से 18 कैरेट का बहुत बढ़ गया है। और 1 साल से जब भाई भाव बहुत ऊपर ऑलमोस्ट डबल चला गया, 18 कैरेट भी इक्वली बिक रहा है और एक अच्छा माहौल 18 कैरेट का बन गया है।